मलिक साहब, अगर आपसे कुछ सवाल पूछ लूं जवाब दे दोगे? जी ज़रूर। पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी है? नहीं, बहुत ये मालूम नहीं है। तकरीबन 24 करोड़ के करीब, ये है स्टैट्स के हिसाब से, लेकिन मेरे नज़दीक 26, 27, 28 के करीब हम पहुंच चुके हैं। ठीक हो गया। इस 24 करोड़ में से खवातीन कितनी है? नहीं, बहुत ये मालूम नहीं है। 51%। ज़बरदस्त। 0 से लेकर 35 साल यानी 35 साल की उम्र तक पाकिस्तान की आबादी की फीसद कितनी है? नहीं, बहुत ये भी मालूम नहीं। 68%। ज़बरदस्त। मलिक साहब है, मैंने दसो पाकिस्तान के जितने देहात हैं उनमें आबादी कितनी है? ये नहीं पता, बहुत बताया आप। तुसी पहले गया सी, मैं जवाब दे दूंगा। 65%, 65%। 65%। तो इस हिसाब से शहरों में रहने वाले कितने हुए? ये हो गए बहुत 35%। क्या बात है मलिक साहब, छा गए हो। 35%। अब इस सवाल का जवाब दो, पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? कितने फीसद होंगे आपकी नजर में? नहीं मुझे अंदाजा। 87%। यानी 75%। 87, 80 ते 7 और 85%। 87, 87%। 87% पाकिस्तान की आबादी मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, यानी 194 मिलियन मोबाइल बिके हैं। अब आगे कुछ कारोबारी मालूमात के लिए मैं एक मेहमान को आज बुलाने लगा हूं जिनका 15 साल से ज्यादा तजर्बा यूनिलीवर में है, सेल्स के एक्सपर्ट हैं, डेटा एनालिसिस उनकी उंगलियों पे है। तो उनको लेकर आ रहे हमारे पास छोटा डॉन। मेरा नाम जी तलहा है। शेख साहब की बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने आज हमें टाइम दिया। मशहूर ज़माना मुरीद के गेस्ट हाउस में आए हुए हैं, वहाँ पर बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कि मैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर को तकरीबन मैंने 20 साल की मेरी सर्विसेज हैं। करंट इकनॉमिक सिचुएशन में मैं ये बता रहा था कि आज भी लवबर्ड का बिज़नेस जो है वो दैट इज़ अ प्रॉफिटेबल बिज़नेस। अगर आप किसी भी बिज़नेस के साथ बात करें, वो चाहे को खाने पीने का हो, वो FMCGs का हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो कहीं भी हो, मार्जिन जो होते हैं, जो परसेंटेज प्रॉफिट्स होते हैं वो 10-12% मैक्सिमम होते हैं। अब अगर हम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस को इनको मार्जिन मिलते हैं वो हार्डली 2 से 3% या 4% होते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2.5-3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद वो 2-4% या मैक्सिमम 3% या 4% उनको प्रॉफिट मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब अगर हम उसको मुआवजा करें लवबर्ड को, आज भी हालात मुश्किल हैं, प्राइसेस गिरी हुई हैं, जो भी है, बट एंड ऑफ द डे आज भी लवबर्ड आपको इतना कमा के दे रहा है कि पेयर आपका इन एनी केस प्रॉफिट है। आपकी जो प्रोडक्शन है वो आपने बेचनी है और उस बेचने के अंदर आप ऑटोमेटिकली अपना मार्जिन क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप उसको कैलकुलेट करें पूरे सीजन के ऊपर तो इन एनी केस यू आर इन ए प्रॉपर प्रॉफिट। तलहा साहब, आपका माशाल्लाह खूब तजर्बा है, इस सवाल का जवाब दें। लवबर्ड ब्रीडर्स अपने मार्केटिंग पे कम, एडवर्टीजमेंट पे ना होने के बराबर, लेकिन अपनी प्रोडक्शन पे तवज्जो देते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला दुरुस्त है? क्या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनके प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो लाखों के नहीं करोड़ों के हिसाब से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्या वो मार्केटिंग पे खर्च करते हैं? और अगर करते हैं तो कितना करते हैं? दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये होता है कि जी सेल्स का एक्सपीरियंस है। 15-20 साल हमने सेल्स की हैं मुख्तलिफ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। डाटा निकालना, डाटा को एनालाइज करना, ये हमारी बेसिकली स्किल है। आज भी मैं शेख साहब के पास कुछ डाटा लेके आया हूँ जो कि ये आपके साथ शेयर करेंगे। सेल्स सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है किसी भी बिज़नेस के अंदर। आप प्रोडक्शन करवा लेते हैं, आप चीज़ करवा लेंगे, आप बना के रख लेंगे, जब तक आपकी चीज़ बिकेगी नहीं रेवेन्यू नहीं आएगा। और रेवेन्यू बनाने के लिए आपको सेल्स को प्रॉपरली करना, यही बेसिकली एक आर्ट है। अब शेख साहब के पास हमेशा बात की जाती है, लोग अक्सर मैं देखता हूँ कमेंट्स के अंदर भी ये बात हो रही होती है कि जी शेख साहब तोता बेच लेते हैं या कर लेते हैं। सेल्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सेल जो करता है उसको ये पता है कि उसने 150 लोगों को टैप करना है, तो उसमें से कोई 3 या 4 या 5 लोग ऐसे आएंगे जो एक्चुअल लेने वाले हैं। 95% लोग ऐसे होते हैं जो या तो कोई रेट कंफर्म कर रहे होते हैं या उन्होंने लेना नहीं होता, वो जस्ट आपके साथ एक शौकीनी कर रहे होते हैं अपनी कि यार देखें क्या कहता है। तो जो सेल्स है इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। आज जो भी हालात चीज़ें चल रही हैं, इनमें मैं एक बात ये कहूँगा कि हम लोग जो हमारी पहली बातें थी वही हमारे आगे भी आ रही हैं।
कि मतलब हम लोगों को ये कहते थे कि ये तो सेल्स कर लेते हैं, ये तो बेच लेते हैं, ये तो किसी का तोता बेच देते हैं। बात ये है कि अगर किसी का बेचें या अपना बेचें, सेल्स करनी ही मुश्किल है सबसे ज़्यादा। इस वक्त भी 80% फील्ड में बंदे ऐसे बैठे हुए हैं जिनके जो सेल्स नहीं कर पा रहे, और सेल्स को करने के लिए आपको वो सारी अडेप्टेबिलिटी चाहिए, यानी आपका यूट्यूब चैनल, आपकी फेसबुक मार्केटिंग, मार्केटिंग के ऊपर स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। हम लोग, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, बड़े बड़े मार्केट के ब्रांड्स ले लें, जो यू नेम इट, 1800 से चल रहे हैं, आज तक वो मार्केटिंग पे पैसे लगा रहे हैं। किस वजह से? क्या वजह है? क्या उनकी चीज़ नहीं बिकती? क्या कोई चाय लिप्टन की नहीं लेता? मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर काम किया है। सर्फ आज तक बिक रहा है, उसकी मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्च हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब ये कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि मैं आपको वो सर किसी ऐसे कंपनी का नाम लें और उनका बताएं कि उनका मार्केटिंग बजट एक साल का कितना होता है। सर ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो एक एक ब्रांड के ऊपर 900 मिलियन, हजार मिलियन, मिलियन रुपीस, वो भी उनका बजट है। क्योंकि देखें, जो मीडिया पे आप सारा कुछ देख रहे हैं ये फ्री नहीं हो जाता। जो प्राइम टाइम में आपको ख़बरों के दरमियान आता है, जो चीज़ें आती हैं, जो सारे आप एड्स देख रहे होते हैं, या आप अभी वो ये जो क्रिकेट मैच हुए हैं इनके अंदर जितने आपके एड्स चल रहे होते हैं, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पॉट्स। और वो जो स्पॉट जिन्होंने लिए होते हैं वो ऐसे नहीं चला रहे होते, वो दैट इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट। मैं भी इस फील्ड में अभी रिसेंट को 2-3 साल ही हुए हैं मुझे भी आए हुए। 2020 में मैं भी आया था। 2020 के बाद 21 में मैंने जोड़ा एक लिया को 80,000 रुपये का। उस जोड़े से मुझे कोई तकरीबन 2.5 से 3 सालों के अंदर, ये पहले भी मेरा इंटरव्यू एक लगा हुआ है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ कि मेरे पास 36 बच्चे आए। उन 36 बच्चों की जो कुल मालियत थी वो को तकरीबन मैंने कैलकुलेट की तो वो 98,000 बनती थी। 98,000 रुपये के मैंने उसके बच्चे बेचे, और ग्रीन और प्लाइन सिंपल की बात कर रहा हूँ। आज भी वो जोड़ा मेरे पास पड़ा है, और इस साल उसने मेरे पेल फेलोज पाले हैं। तो जो 80,000 रुपया था, मैं आज भी उसको ये नहीं कहूँगा, आज वो माइट भी मेरा जोड़ा शायद 2-4 हज़ार 5,000 का हो गया है, बट एंड ऑफ द डे वो जोड़े ने अपनी रकम पूरी कर ली हुई है। अब दूसरी तरफ आ जाएं, अब जहाँ पर मैं बिज़नेस करके आया हूँ, जिन एरियाज़ के अंदर मैं फिरा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई बिस्किट का एक रोल बेचते हैं, उस पर 1.5-2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये प्रॉफिट होता है। आप जस्ट इमेजिन कि 98,000 कमाने के लिए मुझे कितने रोल बिस्किट के बेचने पड़ेंगे। या दूसरी तरफ आ जाएं, हम ये कोई हाई सेलिंग प्रोडक्ट ले लेते हैं, जिस तरह दूध है, नेस्ले का कोई चीज़ है, जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं इनके अंदर आपको 2-3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये से ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि 98,000 कमाने के लिए आपको वो कितने पीस बेचने पड़ेंगे, तो फिर जाके आप 98,000 लेके आएंगे। और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी जगह पे है। अगर कोई दूध का पैकेट 300 रुपये का है तो उसमें से आपको 3 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये बचने हैं। अदरवाइज पहले आप 300 लगाएंगे तो 10 रुपये आपके बचेंगे। यहाँ तो मुझे ये नज़र आता है कि जितने आप लगाते हैं वो पहले नहीं तो दूसरे साल के अंदर निकल जाते हैं इन एनी केस, लेकिन थोड़ा सा तहम्मुल रखना पड़ता है। बाज़ औक़ात अब एक पेयर मैंने पिछले साल लिया है, मेरा वो पेयर 3 लाख रुपए का आया है, वो पेयर ही नहीं चला। ठीक है, सो अब मैं उसको ये कहूँ कि नहीं मैं इसको कहीं फेंक दूँ, वो फेंकने वाला का सिलसिला नहीं हो सकता। पिछले साल एक पेयर लिया, वो 3 लाख रुपए का पेयर था, नहीं चला। इस साल वो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो अल्लाह से वो चलेगा, क्योंकि मेरे साथ पहले भी एक बात यही हो चुकी हुई है कि एक साल पेयर नहीं चला, अगले साल उसने पेयर ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। आपने तलहा साहब के जवाब सुन लिए। सबसे मुश्किल काम है बेचना, चाहे वो बर्ड हो चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो। तो सेल्स पे आप लोगों की तवज्जो नहीं है। आपने इस बंदे को, आपसे मुराद में कौन ले रहा हूं, वो लोग जो कि जेलसी की बुनियाद पे या नाकामी की बुनियाद पे मुझे टारगेट करते रहे, मुझे तरह तरह के अलकाब देते गए, आज मुझसे ही रिक्वेस्ट आप कर रहे हो। आज मैं आप सबको कहता हूं, अगर आप लव बर्ड्स ब्रीड करवाना चाहते हैं तो प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पे तवज्जो दें। मत इंतजार करें कि आपके घर किसी ने चल के आकर आपकी मदद करनी है। आपने बिजनेस में अपने आप को चलाना है, आपने बिजनेस में अपने आप को मुस्तहकम करना है। कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। यह तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि मैंने आज तक जितने लोगों को सपोर्ट किया, बेलॉस किया है, लोगों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रोजेक्ट किया है
चाहे वो जो मर्जी हो। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि लवबर्ड्स लॉन्ग लास्टिंग रहे तो हर बंदा मार्केटिंग करे। इतना बड़ा गैप है लोकल मार्केट में, इतना बड़ा गैप कि आपकी सोच है। अभी हम पाकिस्तान की आबादी के 1% बराबर भी एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है। तो जरा सोचें कितना पोटेंशियल है। ये मेहनत आपने करनी है तो हम तरक्की करेंगे। आज हम तलहा साहब से इस मौजू के हवाले से भी कुछ सुनते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट्स में अपना राय जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। थैंक यू। हॉबी में जब से आया हूँ तो एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। जब हम इधर आते हैं हमेशा सेल्स के लोगों को ना बड़ी इज्जत दी जाती है। वहाँ पर आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, वहाँ पर आपको ज़्यादा सैलरी सेल वाले लेते हुए नज़र आएंगे। गाड़ियाँ उनके पास होंगी, पेट्रोल होंगे, बाहर जाने के पर्क्स मिलेंगे, ये चीज़ें सारी होती हैं। इस हॉबी के अंदर एक बड़ी मज़े की बात मैंने एनालाइज़ की कि यहाँ पर लोग ये चाहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट हमारी है, चीज़ भी आप हमारी बेचें जिसने हमें दिया है, और वो उनके घर पे जाए, जाके उनको पैसे भी माकूल दे और दे के तो चीज़ भी उनकी उनको बेच के तो पैसे भी दे दे। सो ये एक बड़ा अजीब सा एनवायरनमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अगर आप किसी भी और जगह पे चले जाएं, हमेशा कमीशन सिस्टम चीज़ें अलावा सैलरी के दी जाती है, यानी कि इजाफी पर्क्स मिलते हैं सेल वाले को। क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा, पहले भी मैंने यही बात की है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम सेल्स है। आपने मुख्तलिफ लोगों के साथ बात करनी है, उनके साथ आपने इंटरेक्ट करना है, 100 लोगों के साथ करना है, उसमें से सिर्फ 2 लोग या 3 लोग आपके पास आएंगे। तो ये एक अजीब सा एक्सपीरियंस था जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ।